नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 और मैं श्रुति दुबे। खबर आ रही है बिजनौर से, जहां घरेलू बिजली चोरी की सूचना पर विद्युत विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने घेर कर बिजली विभाग के अफसर सहित कई कर्मचारियों को दौड़ा कर उनकी पिटाई कर डाली। और इतना ही नहीं, एक परिवार के लोगों ने बुजुर्ग अधिशासी अभियंता पर सिर पर फावड़े से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बिजली विभाग के एक्शन श्री अनिल पांडे जी अपने बिजली विभाग के स्टाफ के साथ गए थे भोर में लगभग 4:30 बजे के आसपास बिदरकुटी के खरक गांव में, जहां पर अवैध कटिया लगा हुआ था। वहां पर कार्रवाई के दौरान वाद विवाद हुआ, घर के लोगों ने हमला कर दिया, गंभीर चोटें आई। मेडिकल परीक्षण हुआ, डॉक्टर ने बताया कि स्थिति सामान्य है, सब कुछ नॉर्मल है, खतरे से बाहर है। मुख्य अभियुक्त रोहित की गिरफ्तारी हो चुकी है, शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी हो जाएगी। 307 सरकारी कार्य में बाधा गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। बिजली विभाग के प्रति जो इन्होंने हमला किया है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और एक नज़ीर के रूप में प्रस्तुत होगा। क्या एक्शन साहब के अलावा और भी कुछ घायल हैं इसमें? कुछ और कर्मचारी थे, उनको मामूली चोटें आई हैं। पुलिस की टीम चूँकि उनके साथ नहीं थी, बिजली विभाग के पुलिस वाले भी नहीं थे, सिविल पुलिस भी नहीं थे, और इस वजह से उन्होंने हमला करने का दुस्साहस किया। थैंक यू। खबर आ रही है प्रयागराज के नैनी से, जहां भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने सहयोगियों के साथ आधारशिला वृद्धाश्रम नैनी में प्रधानमंत्री की पूज्य माता के 100वें जन्म दिवस पर वृद्धाश्रम में वृद्ध माताओं को फूल माला जलपान से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत सहित चरण पादुका का बड़े प्रेम, श्रद्धा, सत्कार से पांव पूजन कर माथे पर स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। खबर आ रही है लखनऊ से, जहां केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी ने स्वास्थ्य भवन चौराहे पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। आप पार्टी के छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। जो छुट्टा जानवर हैं उनके गोबर से हम रोजगार पैदा करने का काम करेंगे। तो रात भर हम नौजवानों ने पिछले 10 मार्च के बाद लगातार हम लोगों ने मेहनत करके बेशकीमती नरेंद्र मोदी जी की बहुप्रतीक्षित गोबर रोजगार योजना के तहत हमने एक कंडे बनाए हैं। और हमारा निवेदन है नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, यहाँ पे तमाम लोग जो भी इकट्ठा हुए हैं, कृपा करके हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं, लेकिन हमारे जो आपकी बहुप्रतीक्षित योजना थी, ये गोबर रोजगार योजना, उसके तहत हम कंडा बनाए हैं। इस कंडे को कृपा करके आप खरीदने का काम करिए, क्योंकि आज पूरे देश में जिस तरीके से आग लगी हुई रोजगार के नाम पर, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से 2022 तक देश भर की तमाम संपत्तियों को जो बेचने का काम किया अपने पूंजीपति मित्रों को। जब पूंजीपति मित्र नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचे कि मोदी जी आपने रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, कोल बेच दिया, सड़क बेच दी, LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, लेकिन इसकी रक्षा कौन करेगा? तो दरिया दिल हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मित्रों आप परेशान मत होइए, मैं सेना के खर्चे पर एक सिक्योरिटी एजेंसी खोलने जा रहा हूँ। 4 साल के तहत 4 साल एक योजना चलाऊंगा, जहां पर देश भर के करोड़ों नौजवानों को सेना में भर्ती करने के नाम पर उनको अच्छी ट्रेनिंग दूंगा, और 4 साल के बाद उनके पीठ पे लात मार के धक्का देकर उनको बाहर कर दूंगा। उसके बाद वो आपके एजेंसी के सामने, आपके मकान के सामने, आपकी दुकान के सामने सिक्योरिटी गार्ड का काम करने की का काम करेंगे वो लोग। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग आज तो नई योजना लाए, नई योजना के तहत देश में तो आग लग गई है। इस तरह देखिए आम आदमी पार्टी, देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है अपने पूंजीपति मित्रों को पहुँचाने की योजना है। अग्निपथ योजना के तहत नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के नौजवानों का साथ सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है, उनको गुमराह करने का काम किया है, अपने चंद पूंजीपति मित्रों को सिक्योरिटी गार्ड देने के नाम पर। वो 23 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी घूम कर उत्तर प्रदेश के युवाओं से, उत्तर प्रदेश की जनता से एक नारा दे रहे थे। और पहले मैं उस भाषण को सुनाना चाहूँगा, उसके बाद आप लोग को अपनी बात बताता हूं। थोड़ा नीचे के लिए भाई, थोड़ा सा पहले मैं आपको ये भाषण सुना दूं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर
खबर आ रही है पंजाब से, जहां फिरोजपुर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। वहीं थाना सिटी पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल चोरों को काबू किया है और उनसे चोरी के 10 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। वहीं यह जानकारी थाना सिटी के SHO मोहित धवन ने दी है। 5 ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੋਟਲ 10 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੋਰ ਇਹ ਲੱਖੋਗੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਆ, 2 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤੇ 1 ਸਦਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ 10 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ। ਤਾਂ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋ ਗਏ ਬੈਂਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪਲੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਕੀਜ਼ ਉਹ ਤੋਂ ਅਨਲੌਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਰਗ ਐਡਿਕਟ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਮ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ ਤੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। खबर आ रही है नॉर्थ बंगाल से, जहां दार्जिलिंग जिला सिलीगुड़ी महाकुमा के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा के प्रार्थी के बैनर पर देश के प्रधानमंत्री के तस्वीर के ऊपर गुटखा खाकर मुंह के ऊपर थूका, जिसके लिए इलाके पर हड़कंप मच गया है। खोरीबाड़ी ग्राम पंचायत की 15वीं सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी शक्ति जॉय बरुई के समर्थन में एक बैनर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री के चेहरे पर गुटखा फेंककर एक अज्ञात बदमाश ने खोरीबाड़ी की संस्कृति का अपमान किया है। দেখুন, আমাদের খড়িবাড়ির সংস্কৃতি কোনোদিনও এরকম ছিল না এবং আশা করি আগামীতেও থাকবে না। কিন্তু যারা খড়িবাড়ির সংস্কৃতিকে নষ্ট করতে চাচ্ছে, খড়িবাড়ির যে রাজনৈতিক সৌহার্দ্যের পরিবেশ যেটা বিগত দিনে আমরা বিভিন্ন নির্বাচনে দেখে এসেছি, তাকে নষ্ট করতে গেছে তাদেরই কাজ। তো আমরা পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছি, পুলিশ প্রশাসনের মতো ব্যবস্থা নিক। কিন্তু এই কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই, বিজেপি বরাবরই শান্তির কথা বলে এবং সেই শান্তির কথা বলেই সহাবস্থানের কথা বলেই আমরা কিন্তু খড়িবাড়িতে এই যে মহকুমা পরিষদের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন, এই নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছি এবং আশা রাখব খড়িবাড়ির মানুষ এই যে অশান্তি যারা করতে চাইছে, যারা অশান্তির বীজকে খড়িবাড়িতে বপন করতে চাইছে, তাদের বিরুদ্ধে খড়িবাড়ির মানুষ তারা নিজেরাই আগামী 26শে জুন যথাযোগ্য জায়গায় যথাযোগ্য জবাব দেবেন। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।